बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुंजा शुगर मिल से डॉक्टर सजाद और ये मेरे साथ हमारे कोलीग एंड मैनेजर आशो सोहेल साहब। जी, कमाद की जो बजाई है, बहारिया काश जो है उसकी स्प्रिंग सोइंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इस मरहले पे यानी बिजाई के मरहले पे दो बुनियादी चीज़ें, एक ये कि ज़मीन की अच्छी तैयारी और अच्छे बीज की सिलेक्शन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इनका टू गेट मैक्सिमम यील्ड पर एकड़ ऑफ शुगर केन। ज़्यादा से ज़्यादा फी एकड़ पैदावार के लिए ना इन दो चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ अभी बीज के बारे में बात करूंगा और बीज के हवाले से टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अगेन, जो दो इंतहाई अहम तरीन बुनियादी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना है। तो उसमें नंबर 1 राइट सिलेक्शन ऑफ वैरायटी और नंबर 2 राइट सिलेक्शन ऑफ सीड सोर्स। इसको आज मैं डिस्कस करूंगा। जी, वैरायटी सिलेक्शन के हवाले से मेरी ग्रोअर से हम्बल रिक्वेस्ट है और मुखलसाना मशवरा है कि सिर्फ और सिर्फ शुगर मिल्क की रिकमेंडेड वैरायटी ही काश्त करें। और जो रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं उसकी लिस्ट में परफॉर्मेंस के लिहाज से तो टॉप बेस्ट वैरायटी है ना वो CPF 253 है। ये जो फील्ड आप देख रहे हैं ये भी CPF 253 का है। ये वैरायटी अप्रूव होने से पहले US 133 US 133 के नाम से लाइन के तौर पे काश्त हो रही थी। CPF 253 जो है ना शहजादी वैरायटी है और शुगर मिल्स और ग्रोअर्स की ये बिलव्ड वैरायटी है। शुगर रिकवरी, यील्ड और बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के ख़िलाफ़ CPF 253 में जो टॉलरेंस है, जो रेजिस्टेंस है, वो बाकी वैरायटी की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है। सादा अल्फाज में अर्ज़ करूँ कि CPF 253 में कीड़ों, बीमारियों और ये जो क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इसके असरात को बर्दाश्त करने की सलाहियत जो है वो दूसरी वैरायटी की निस्बत ज़्यादा है। दूसरी जो वैरायटी है वो CPF 251 है, जो कि वैरायटी के तौर पे अप्रूव होने से पहले US 633 के नाम से बतौर लाइन काश्त हो रही थी। ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है और इसको गंदम के बाद भी काश्त किया जा सकता है। CPF 237 है, CP 77400 है, YTFG 236 है और कुछ लाइंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं और काश्तकारान उसको लगा रहे हैं, अगरचे वो बतौर वैरायटी तो भी अप्रूव नहीं हुई, लेकिन उनकी टेलरिंग, रिटोनिंग, यील्ड और शुगर कवरी के लिहाज से अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि उनको लिमिटेड और कंट्रोल्ड एरिया में काश्त करें, 2-3 सीज़न उनकी परफॉर्मेंस देखें। अगर उनकी परफॉर्मेंस में परसिस्टेंस है, मुश्किल मजाजी है, तो ही फिर उन्हें बड़े एरिया पे काश्त करें। लाइक SL 284 है, J16 639 है। ठीक है जी। नॉन वैरायटी जो है उसको अपरूट कर दें और आइंदा बिल्कुल काश ना करें, शुगर मिल वो किसी सूरत भी नहीं खरीदेंगी। ये CPF 253 अभी आपको डिटेल से फील्ड विजिट कराते हैं तो हम सीड सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह पहले बताया कि पहले जो बारिशी स्पेल रहा है, इर्द गिर्द कई जगहों पे गन्ना गिरा, लेकिन ये माशाल्लाह सेहतमंद और हेल्दी केन है और ऐसे सरिये की तरह सीधे सीना तान के सर उठा के खड़े हैं जी। कमाद गिरा हुआ नहीं है। आई बर्ड्स जो आंखें हैं बड़ी सेहतमंद है और फसल की कंडीशन देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको CPF 253 जो सीड क्रॉप है ये इसको विजिट कराते हैं और नरम सुनहरी धूप को एंजॉय करते हुए साथ साथ आपस में गपशप भी करते हैं। आप देखेंगे जी, एक एक गन्ना चेक करें फील्ड का, कहीं पे कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं है, कोई ब्लैक बग का, वाइट फ्लाई का, कोई परेला का, किसी किस्म के बोरर का और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की बीमारी का अटैक नहीं है। बाकी इसकी फर्टिलाइज़र और इरीगेशन का इस तरह ख्याल रखा हुआ है। आप नीचे से ना दिखाएं, ये जो मिट्टी चढ़ाई हुई है, बस ठीक है, ठीक है। तो कहीं के कमाद गिरा हुआ नहीं है। फसल की जो मेंटेनेंस है माशाल्लाह वो ज़बरदस्त है। अब अगर आप ये देखें ना जी, ये मैं आपको आई बर्ड दिखा रहे हैं, ये इस तरफ से, ये सामने है जी, ये आसानी से दिखा सकते हैं आप।
क्लियर नज़र आ रही है? ये ज़रा आ रही है, बड़ा आ रही है। ये नीचे से भी दिखाइएगा ज़रा। ये देखें जी, ये है आइडियली गुड सीड केन। प्लांट हेल्दी है, कोई किसी किस्म की बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह या कीड़े का हमला नहीं है। सीड की 100% प्योरिटी है, कमाद गिरा हुआ नहीं है। आंखें जो हाई बर्ड्स हैं उनकी आपने सेहत देखी है, और कमाद खड़ा है, गिरा हुआ नहीं, कहीं कोई चूहे का हमला नहीं है। आपने नीचे तक उन्होंने इस तरह दिखाया है। तो हम किसी ऐसे फील्ड से कमाद लेंगे कि मरी हुई आंखें हों, कमज़ोर गन्ना हो, गिरा हुआ हो, चूहे का हमला हो, वो उसके अंदर वो विगर, वो जान ही नहीं रहती। नतीजा क्या होता है कि पहले ही हम वैसे ही प्लांट पॉपुलेशन कम रखते हैं, सीड एकड़ से कम डाल, एक एकड़ में जो रिकमेंडेड उसका वज़न है उससे कम सीड डालते हैं, या नंबर है उससे कम डालते हैं। फिर वो सीड का सोर्स वो हेल्दी नहीं होता, प्योरिटी नहीं होती। फिर क्या होता है कि यील्ड इफेक्ट होती है। फिर जब हम मिल में लेके जाते हैं, वो कहते हैं जी इसमें पुरानी वैरायटी की मिक्सिंग है। आज अभी फरवरी का महीना चल रहा है, सोइंग हो रही है, तो गन्ने के बीज की बड़े ध्यान से हमने सिलेक्शन करनी है। और जो मैंने आपसे ये चीज़ कही कि इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ से सीड केन है वो सेफ़ हो, प्योरिटी हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी जो एग्रानोमिक जो प्रैक्टिसेस अडाप्ट की उसकी ग्रोथ के दौरान, बढ़ोतरी के दौरान, ये आप देखें कि जिस तरह वो मिट्टी चढ़ाई हुई है और आप लाइनें सीधी, और ये मैं करीब से दिखाता हूँ। कोई एक, ये मैं आपको, मेरा ख्याल है कि 5-6 जो हमारी लाइनें हैं वो सारा फील्ड दिखा दें क्लोजअप से जी। अभी इस सारे फील्ड का मैंने आपको व्यू दिखा दिया जी। ये ओवरऑल ये 10 एकड़ का ब्लॉक है। तो आपने चारों तरफ से तकरीबन देख लिया कि माशाल्लाह एक एक स्टिक जो है ना वो ज़बरदस्त है। नंबर 1 प्योरिटी, और नंबर 2 हेल्दी सीड, आंखें सेहतमंद, गन्ना सेहतमंद। नंबर 3 गिरा हुआ नहीं है। और ये क्यों नहीं गिरा हुआ? क्योंकि अल्लाह के फजल से इसके साथ मेहनत बड़ी की गई है, इसकी सेवा, इसकी देखभाल बड़े तरीके से की गई है, खाद का, पानी का और अर्थिंग आप यानी मिट्टी चढ़ाने का, जो भी आपको वीडियो मैंने दिखाई है। ये 3 चीज़ों का आप ख्याल रख लेंगे, मुनासिब सी खाद डाल के आप 1500 मन आपकी यील्ड कहीं नहीं गई। गन्ना किस तरह सीधा खड़ा है, ऐसे दे आप देखें कि खंभों की तरह सीधा खड़ा है जी गन्ना। और गन्ने की हाइट देखें आप माशाल्लाह। ये ज़रा तारे कोई कहीं से तार दें, ये तार दें ऊपर तक। ये CPF 253 थी, US 133 भी जिसे कहते हैं, ये लाइन थी पहले, अब अप्रूव्ड वैरायटी है। और माशाल्लाह इसकी यील्ड और रिकवरी जो ट्रेंड है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसकी ना आप ज़रा आंखें दिखा दें जी सारी स्टिक्स की, को 2-3 की दिखा दें करीब से। बस ये देखें कि फोकस रहें, वो धुंधला ना हो जाए इमेज उसका। तो देखें जी माशाल्लाह आप उसका जो रूट बैंड है, आँखों की सेहत है, और एक एक गन्ना सीधा खड़ा है। जैसे आप देखें कि वो जिस तरह मैंने कहा कि कोई बिजली का पोल होता है, सीधा खड़ा है। तो सीड सिलेक्शन में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये दिखाएं जी, हाँ इस तरफ ये सारा गन्ना ऊपर से इस तरफ ही नीचे से ऊपर तक ना इधर से दिखा दें, वो जो मिट्टी चढ़ाई हुई है वो भी नज़र आ जाए, ताकि हमारे काश्तकारों को इसकी इम्पोर्टेंस का पता चले
कि जो सही तरह से जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो गन्ना की, अब गन्ने की हाइट देख रहे हैं माशाल्लाह। ऊपर बहुत पीछे जाना पड़ता है जी हमारे कैमरामैन को, वो पूरी इसकी हाइट दिखाने के लिए ज़रा पीछे जाएगा। इस साइड से शायद मेरा ख्याल वो पूरी हाइट नज़र आए। ये देखिए माशाल्लाह इस हाइट पे गन्ना जी। और खड़ा अभी को 2 दिन पहले काफ़ी बारिश हुई है, और उसके बावजूद इलाके में अब फिरे ना जी, जो सही तरह मिट्टी नहीं चढ़ाई, मेंटेन नहीं किया गया, गन्ना गिरा। तो ये गन्ने की हाइट के बावजूद किस तरह वो माशाल्लाह गन्ना सीधा खड़ा है। सिर्फ जो वैराइटीज़ है ना वही काश्त करें, ऐसे ही है जी। देखें कि आप अपना मकान बनाते हैं ना तो बुनियादों में अच्छी तरह भराई बजरी करते हैं। अगर आपने फसल लगानी है पूरे साल की, उस पर ख़र्चा करना, आपने बीज ही सही नहीं लिया, प्योर ही नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो फिर आप जितना भी ज़ोर लगा लें ना, खादें 2 गुना 3 गुना भी डाल लें ना, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इंशाल्लाह अच्छा जो सीड है, जिस तरह आपको बताया, इस पर फोकस करें, अच्छे क्वालिटी सीड लें, प्योरिटी हो, हेल्दी हो जी। बहुत शुक्रिया।